अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ ढाबा स्टाइल बहुत ही मज़ेदार चना दाल टिक्की की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आप मुख्तलिफ़ तरह के सैंडविचेस बना सकते हैं। नान कुलचे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा बर्गर्स में यूज़ होती हैं ये टिक्कियाँ। मैंने सबसे पहले दाल ले ली है, ओवरनाइट सोक कर दी थी मैंने दाल। इसके 250 ग्राम ली है मैंने दाल, उसके हिसाब से मैं चीज़ें ऐड कर रही हूँ। एक मीडियम साइज़ का प्याज ली है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी मैंने रफली चॉप किया क्योंकि हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। 1 टेबलस्पून भर के जी मैंने ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट लिया है। इसके अलावा रेड चिलीज़ ली हैं, होल रेड चिलीज़ ली हैं। मेरे पास नब्बी वाली थी, अगर आपके पास गोल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून। नमक डाला था मैंने इसमें जी 1 टेबलस्पून। नमक आप जो है कम को ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा को कम करना बहुत मसला हो जाता है। 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबलस्पून डाला है जी मैंने इसमें धनिया पाउडर। रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून, क्योंकि ऑलरेडी मैंने साबुत लाल मिर्चें भी डाली हैं और ग्रीन चिलीज़ भी डाली हैं, तो ये मैं कम डाल रही हूँ। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर, इसके अलावा डाला था जी मैंने थोड़ा सा चिकन पाउडर। और उसके बाद मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी डालकर जो है इसको प्रेशर कुकर लगा दिया था और 20 मिनट में बहुत ही अच्छा सा टेंडर हो गया था। तमाम चीज़ें पक गई थी। बहुत ज़्यादा ओवर आपने इसको कुक नहीं करना। दाल जो है वो आपकी थोड़ी थोड़ी सख्त रहेगी, तभी बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पे टिक्कियाँ जो थी, दाल जो थी वो मेरी अच्छी तरह से हो गई थी। तमाम चीज़ें मैंने पीस ली थी और अब आपके सामने मैं बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। एक बड़े साइज़ का मैंने आलू लिया था, इससे बहुत अच्छी सी बाइंडिंग होती है, ये लाजमी डालना है क्योंकि हम सादी चना दाल टिक्की बना रहे हैं, इसमें कोई चिकन वगैरह यूज़ नहीं होगा। आलू इसमें लाजमी जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से आलू कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे जी तमाम मिक्सचर मेरा जो था बहुत अच्छे से रेडी हो गया था। मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे के रेस्ट के लिए फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने बाकी चीज़ें ऐड की थी और बाकी चीज़ों में अब मैं शामिल कर रही हूँ जी धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें। उसकी भी कोई मेजरमेंट नहीं है, ये जितनी ज़्यादा डालेंगे उतने ज़्यादा अच्छा जो है वो जायका होगा। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। यहाँ पे जी तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। मैं बाइंडिंग के लिए यहाँ पे डाल रही हूँ जी 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर। इससे बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी और हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो बिल्कुल टूटेंगी भी नहीं। तो ये आपने लाजमी डालना है बाइंडिंग एजेंट के लिए। मुझे थोड़ी सी और ज़रूरत महसूस हुई थी, 1 टेबलस्पून मैंने और डाल दिया था इसमें। और उसके बाद फिर से मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख दिया था फ्रिज में। बहुत ही अच्छे से सेट हो गया था हमारा मिक्सचर। और अब मैंने जी तैयारी कर ली थी टिक्कियाँ, तो मीडियम साइज़ की, आप जैसे मर्ज़ी साइज़ तैयार कर सकते हैं। मीडियम साइज़ तैयार कर सकते हैं, फुल साइज़ तैयार कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है वैसे कर सकते हैं। तो बस इस तरह से तैयार कर लें सारी। यहाँ पे जी मैंने ये साइज़ रखा था और इस तरह से मैंने तमाम जो है वो रेडी कर ली थी। और आए अब इसको चलते हैं जी फ्राई करने की तरफ। यहाँ मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। मैंने अंडा लिया था, अंडे को थोड़ा सा नमक डाल के अच्छी तरह से उसको बीट कर लिया था और थोड़े से मैंने धनिया पुदीने के पत्ते लिए थे। इससे गार्निशिंग बड़ी अच्छी सी हो जाती है आपकी, जब आप डिप करते हैं उसको अंडे में तो बड़ा अच्छा सा कलर आता है। तो ये भी मैंने डाला था। यहाँ पे जी मैं डालती जा रही हूँ पैन में। और जब तक आपने देखना है कि एक साइड जो है वो ब्राउन क्रिस्पी नहीं होगी, तब तक आपने इसकी साइड नहीं चेंज करनी। ये बहुत ही मज़ेदार रेडी होती हैं टिक्कियाँ। आप इसे सैंडविचेस के तौर पे, इसके अलावा जो टिक्की वाला बर्गर होता है, अंडे वाला बर्गर होता है, ये उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ही मज़ेदार जो है वो रेडी होती हैं। यहाँ पे मैं हल्के हाथों के साथ पैन को हिला रही थी ताकि बिल्कुल भी स्टिकी ना हो हमारी जो टिक्कियाँ हैं। और बहुत ही एहतियात से आपने इनको चेंज करना है। ये बहुत ही नाजुक होती हैं टिक्कियाँ। थोड़ा सा भी अगर आपने इसको सख्ती के साथ डील किया, यानी कि पलटा, तो आपकी टिक्कियाँ जो है वो ख़राब हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने राइस फ्लोर डाला है, बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग हो गई थी। इसके बावजूद आपने बहुत एहतियात से इसको चेंज करना है, इसकी साइड को, और बहुत ही एहतियात से जो है वो इसे डिश आउट करना है। ये आम शामी टिक्कियों से जो है वो काफ़ी
नाजुक टिक्कियाँ रेडी होती हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, अगर आप बेहतर रिज़ल्ट चाहते हैं तो फिर आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप वीडियो बीच में स्किप कर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो रह जाती हैं और फिर आपको रिज़ल्ट उस तरह से नहीं मिलते। इसलिए आप जिसकी भी वीडियो देखा करें प्लीज़ इसको पूरा देखा करें, पूरा वॉच किया करें, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और जिसकी आप वीडियो देख रहे हैं उसको भी फ़ायदा हो। इसके अलावा चैनल पे आए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करके जाया करें, सिर्फ देख कर मत चले जाया करें। चाहे आप जिसकी भी वीडियो, चाहे आप मेरी वीडियोस देख रहे हो चाहे किसी और की देख रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें। सब्सक्राइब का बटन दबाने में कोई मसला नहीं लगता, कोई इंसान का अंगूठा नहीं दुखता, ना ही कोई पैसे लगते हैं। तो बस यहाँ पे डिश आउट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही क्रिस्पी सी, बहुत ही स्पाइसी सी चना दाल टिक्की की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो मेरे चैनल आयशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।